आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, जिसमें पहला नंबर जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, ये काउंटिंग नंबर्स जो है ये नेचुरल नंबर कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1 से होती है और इसे एन से डिनोट किया जाता है। तो इसमें याद रखना है नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 मिला दें तो ये जो नया ग्रुप बना नेचुरल नंबर एंड 0, ये ग्रुप का नाम होता है होल नंबर। होल नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है W से। तो होल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि होल नंबर के बारे में याद रखना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, यानी कि होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। अब तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो अभी देखिए, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, यहाँ 0 लिखे हैं, निगेटिव नंबर्स अभी तक नहीं लिखे हैं। अगर हम इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स को शामिल कर दें, पहले तो 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स हुआ, इसका निगेटिव कर देते हैं -1 -2 -3 -4, इसी का निगेटिव हो गया। उसके बाद 0 भी शामिल कर देते हैं, ये पूरा एक ग्रुप बना, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड 0। ये पूरा ग्रुप जो है इंटीजर्स कहलाता है। ये पूरा एक ग्रुप बना इंटीजर्स का, यानी इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आता है, और ये जो नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव करने पर, यानी कि निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर -1 -2 -3, ये तीनों मिल करके इंटीजर्स बनाता है, और इसको डिनोट किया जाता है जेड से। जेड से तो हम लोग देख सकते हैं इंटीजर्स का 3 पार्ट है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। तो पॉजिटिव पार्ट को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव पार्ट को बोला जाता है निगेटिव इंटीजर्स, और ये तो 0 है, इसको बोलते हैं 0 इंटीजर। तो इंटीजर का 3 पार्ट है, और इंटीजर में नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों आ जाता है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर। अभी तक कोई भी फ्रैक्शनल नंबर इसमें नहीं लिखे हैं। अगर इसमें फ्रैक्शनल नंबर को ऐड कर दें, जैसे 1/2, 3/5, -3/2, ये फ्रैक्शनल नंबर, तब ये जो ग्रुप बनता है फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करने के बाद, इस पूरा ग्रुप का नाम होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिफाइन होता है अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q का जो वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर भी आ जाता है। क्यों? तो रेशनल नंबर के लिए P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और 1 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, इसलिए नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में हो गया। होल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इसीलिए 0 भी रेशनल नंबर है, यानी कि होल नंबर भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। इंटीजर्स, जितना भी इंटीजर्स है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, सारा रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, क्योंकि 1 को 1/1, -1 को -1/1 लिखा जा सकता है, इसलिए रेशनल नंबर के अंतर्गत ये सारा आ जाता है, और ये पूरा ग्रुप बना रेशनल नंबर का। अब एक अलग होता है रेशनल नंबर से अलग इरेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर से पूरी तरह अलग है। ये रेशनल नंबर अलग हुआ और इधर इरेशनल अलग होता है, जिसके अंतर्गत रेशनल नंबर के अलावा जो बच गया, जैसे रूट में कोई भी नंबर हो, √2, √3, √5, ये इरेशनल नंबर है। √4 इरेशनल के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर √2 होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2, और 2 जो है नेचुरल नंबर है, जो कि रेशनल नंबर भी होगा, तो ये रेशनल नंबर है 2, इसीलिए ये 4 जो है रेशनल नंबर है √4। इरेशनल नंबर के अंतर्गत जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और उसमें अगर रूट आ जाए √2, √3, √5, √6, √7, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल हुआ और ये इरेशनल हुआ।
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों रेशनल के अंतर्गत आएगा, न कि इरेशनल के अंतर्गत। इरेशनल अलग है, रेशनल अलग है। अब रेशनल और इरेशनल अगर दोनों को मिला दें तो पूरा नंबर का एक ग्रुप बनता है, रेशनल इरेशनल मिला करके ये पूरा ग्रुप जो बनता है उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। तो रियल नंबर का डिफाइन हम लोग बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर के अंतर्गत अगर 1/2 है तो ये भी आएगा, या √2 है तो ये भी आएगा, यानी p/q के फॉर्म में हो या ना हो वह रियल नंबर हुआ। रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल इरेशनल दोनों आ गया। अब जो क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, जैसे ऐसे अगर पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये ट्रू होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में जितना भी 1 2 3 4 है सारा होल नंबर के अंतर्गत है। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ये भी ट्रू होगा क्योंकि 0 होल नंबर में है और वो 0 जो है रेशनल नंबर में भी है। और ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, वो भी ट्रू होगा क्योंकि जितना भी इंटीजर है सारा रियल होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रेशनल नंबर में 3/5 1/2 यानी फ्रैक्शनल नंबर आता है जो कि होल नंबर में नहीं आता है। फ्रैक्शनल नंबर होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर अंदर से बाहर की तरफ क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्रू होगा, जैसे नेचुरल नंबर इज होल नंबर ट्रू होगा, ऑल होल नंबर इज इंटीजर्स ये भी ट्रू होगा, ऑल इंटीजर्स आर रियल रेशनल नंबर वो भी ट्रू होगा, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर वो भी ट्रू होगा, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर वो भी ट्रू होगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ पूछा जाए क्वेश्चन तो वो फॉल्स हो जाएगा, जैसे ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर में ओनली रेशनल ही नहीं होता है, रियल में रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, तो ऑल रियल को रेशनल नहीं बोल सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रेशनल नंबर में 3/5 है जो कि इंटीजर्स में नहीं है। तो ये हुआ इंट्रो नंबर सिस्टम का। अब चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट in the form of p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो अभी हम लोग देखे थे जो 0 एक रेशनल नंबर है, तो वही यहाँ पूछ रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, तो हम लिख सकते हैं यस 0 इज अ रेशनल नंबर। तो ये 0 रेशनल नंबर है। हाउ कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि क्या हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका भी आंसर होगा यस वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q। एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, यानी 0 को 0/1, 0/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही कारण है कि 0 एक रेशनल नंबर है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो किसी भी नेचुरल नंबर के बीच 2 या 2 से अधिक नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसे बड़ा बनाते हैं, यानी कि 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करना 3 and 4 के बीच में, तो कम से कम 6 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 है तो मिनिमम 7 से मल्टीप्लाई करना है और मैक्सिमम कितना से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 के ऊपर 8 9 10 11 12 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 6 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 अगर हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7 से अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21/7 होगा। इसको कट करने पर 7 3 जा 21 फिर से 3 आ जाएगा, यानी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसी तरह 4 में भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
7 से, तो ये नंबर बनेगा 7 4 जा 28/7। तो 3 and 4 चेंज होके बन गया 21/7 एंड 28/7। अब 21 and 28 के बीच में 6 नंबर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 6 नंबर हो जाएगा 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इक्वल्स टू, आंसर हो जाएगा 21 and 28 के बीच में 6 नंबर्स लिख देना है। तो 21 के जस्ट बाद 22 बाय में 7 लगाते जाना है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो 3 and 4 के बीच में ये 6 नंबर रहा। ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 सेम एज 2 नंबर। 3/5 and 4/5 दोनों में पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना से? तो 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो उसके लिए 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नंबर बनेगा 6 3 जा 18/6 5 जा 30 और ये 6 जा 24/6 5 जा 30। ये दोनों नंबर चेंज होके बन गया 18/30 एंड 24/30। अब ये 18 एंड 24 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं हेंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? 18 के बाद 19 बाय में 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 numbers between 3/5 and 4/5। दिस इज द आंसर। अब इसका आंसर जो है डिफरेंट आ सकता है। अगर हम 6 के जगह पे 7 से मल्टीप्लाई करें तो अलग आंसर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो अलग आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर डिफरेंट आ सकता है। यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनेटली मैनी रेशनल नंबर्स हो सकता है, यानी इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है। तो उस इन्फिनाइट में ये 5 नंबर पूछा जा रहा था, ये 5 नंबर हुआ। तो इसका आंसर डिफरेंट आ सकता है अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट 4th एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है। ट्रू बिकॉज, कारण क्या है इसका? तो यहाँ पूछा जा रहा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है, और ये 1 2 3 4 जो है होल नंबर में भी आता है। तो बिकॉज 1 2 3 आर नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर, यानी ये जो 1 2 3 है नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर में भी आता है। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्या है? फॉल्स है। कारण अभी पीछे तुरंत बताए हैं, इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स आता है। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स आता है, जैसे कि -1 -2 ये सब इंटीजर है, जबकि -1 -2 यानी कि निगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आता है। तो कारण इसका यही होगा, बिकॉज -1 -2 -3 आर इंटीजर्स
integers but these are not whole number। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कारण क्योंकि रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, होल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर भी आता है, जैसे 1/2, 3/5, जो कि होल नंबर में नहीं आता है। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होता है, जो जिसके अंतर्गत 1/2, 3/5 नहीं आता है, लेकिन वो रेशनल नंबर है। यानी एवरी रेशनल नंबर होल नंबर में नहीं आएगा। तो कारण यही होगा इसका, बिकॉज कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 1/2 यानी फ्रैक्शन में है तो ये रेशनल नंबर हुआ। 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर।